जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। नौजवानों, जब आपके नेता आए इतनी गगन भेदी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाना कि आप भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। अभी 2 मिनट में आपके नेता मंच पे आ रहे हैं। जब आए तो नारा और तालियां आप सबकी होनी चाहिए। और इधर वाले मंच के साथियों से करबद्ध निवेदन है, उस साउंड को डिस्टर्ब मत करिएगा। आप लोग, साउंड डिस्टर्ब होगा, पूरा सब कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, 5 घंटा बैठ सकते हो तो 5 मिनट नारा भी लगा सकते हो। भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के लिए नारा होना चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के नेता भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए अपने नेता का। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। बैठ जाइए आप लोग, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाइए मंच पे। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। खलीलाबाद में स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ दोनों हाथ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां अपने नेता के लिए, देश के नेता के लिए।
तब तक तालियां बजनी चाहिए जब तक आगे अपने अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भावी सीएम का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, भावी सीएम का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, खलीलाबाद में स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, और एक लाइन ये पढ़ दूं, नौजवानों आपकी तालियां होनी चाहिए जो घर घर में बज रही है कि बोल रहा यूपी अब की, अरे परिणाम बदलने वाला है। पूरे देश में ये गीतें बज रही है माननी जी। बोल रहा यूपी अब की, अरे परिणाम बदलने वाला है, और परिणाम बदलने वाला है, और बटन दबा दो साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबा दो साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है, और रोजी रोटी सस्ती होगी राज्यसभा का आएगा। आधी लाइन बोल देना अपने नेता के सामने। और यूपी की जनता ये कहती ढोंगी बाबा तो कुर्सी होगी वही, लेकिन अरे फरमान बदलने वाला है। कितने लोग सुल्तान बदलना चाहते हो? हाथ उठाओ दोनों, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजा के कहो बटन दबा दो साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। और ये अंतिम लाइन, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और कैसे चलाई जाती है अरे सरकार देख लेना। और कितने लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ और तालियां बजा के कहो इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। बहुत धन्यवाद। एक बार नारा फिर से हो जाए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, खलीलाबाद में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, खलीलाबाद में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अरे भावी सीएम का स्वागत है। स्वागत है। एक बार उठाओ दोनों हाथ फिर से और तालियां बजा दो अपने नेता के सम्मान में। साथियों, आपके बीच में आपके महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के भविष्य, हम लोगों के भविष्य, हम लोगों के नेता, आने वाले 2010 के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की जनपद संत कबीर नगर की धरती पर स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आने वाले जनपद संत कबीर नगर में तीनों विधानसभाओं की सीट को, जनपद संत कबीर नगर की तीनों विधानसभा सीटों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि तीनों सीटें जनपद संत कबीर नगर की जिता करके आपकी झोली में डालेंगे और अब यहाँ की जनता पूरी तरीके से आतुर है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबका खैर वेलकम करता हूँ।
यहाँ हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौहर अली साहब, जिलाध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उमेश चंद राजभर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बलराम यादव जी, पूर्व सांसद कौशल तिवारी जी, एमएलसी संतोष यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के खलीलाबाद के हमारे प्रत्याशी जय चौबे जी, गठबंधन के प्रत्याशी घनघटा से अलगू प्रसाद चौहान जी, प्रत्याशी मेदावल समाजवादी पार्टी के जयराम पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष राम नारायण यादव जी, संतोष यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लोरिक यादव, श्रीमती अंकिता बाबी जी, रमेश प्रजापति, अब्दुल कलाम साहब पूर्व विधायक, पप्पू निषाद पूर्व मंत्री, रामदरस यादव, दशरथ चौहान जी, रामजमन यादव, केडी यादव, जावेद खां, इशाक अंसारी, कमलेश यादव और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी हमारे नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, बुनकर भाइयों, माताओं बहनों और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं खलीलाबाद की जनता का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सबका। इधर बहुत दिनों बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है। बहुत दिनों बाद इधर अगर हमें समाजवादी विजय रथ का चलाने का मौका मिल जाता और बीमारियां ना आई होती तो खलीलाबाद हमें जरूर आना था आपके बीच में, लेकिन उस समय नहीं आ पाए। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दिखा करके जिताने का काम करेगी। अभी मैं बस्ती होकर के आया हूं। बस्ती का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है अभी। उससे पहले मैं अंबेडकर नगर के सभी विधानसभाओं के कार्यक्रम करके आ रहा हूं और आपको कल जो वोट पड़ा है, जो 5वें चरण का वोट पड़ा है, उसके बारे में तो आपको पता लग गया होगा। बीजेपी के खिलाफ मतदान हो रहा है और ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां नेताओं से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है और जिस तरह का चुनाव पहले चरण से चल रहा है, हर चरण में जनता में मुकाबला है कि कौन बीजेपी को ज्यादा सीटें हराएगा और 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 5 चरण का चुनाव अब तो आप तक खबर पहुंच गई होगी।
जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? 5 ही चरण में बहुमत से आगे गठबंधन हो गया है। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? और ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने की बात करते थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, बताओ 5 चरणों के बाद गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और आप देख लो, बीजेपी के झंडे गाड़ियों से उतर गए कि नहीं उतर गए? और घरों से भी झंडे उतर गए। कहने को तो बीजेपी कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 5 साल में जितना इन्होंने झूठ बोला है, दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल ने इतना झूठ नहीं बोला होगा। बताओ बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है ना, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमें बताइए, आप सब किसान लोग हैं और किसान के परिवार के बेटे हो, बताओ आपकी आय 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? और जब से सरकार आई है, ये महंगाई बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में बिकेगा। आपको खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी। और जब आपने खाद की बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं? बीजेपी के लोगों ने ये 5 किलो की चोरी बोरी से कहां से सीखी होगी? कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था? पहले पैकेट इतना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है और मुनाफा उन्होंने कमाना शुरू किया, तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये अगर दोबारा आ गए तो बोरी से 10 किलो चोरी कर लेंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखा कि नहीं देखा? 12 बज गए उनके कि नहीं बज गए? इधर वो बहुत बोल रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पर नजर रखी हुई है आजकल। और आजकल मैं शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ रहा है वहां पर। और जब से 5 चरण का बोर्ड पड़ा है, नींद नहीं आ रही है। रात में उठ के बैठ जाते हैं और धुआं दोबारा मांगने लगते हैं। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे। मैंने पूछा कहां जा रहे हो पुताई वालों? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
आपने देखा होगा उन्होंने 11 तारीख की टिकट भी बुक कर ली हवाई जहाज की। और इधर प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम घोर परिवारवादी वाले लोग हैं, घोर परिवारवादी। लेकिन हम परिवार वाले एक सलाह देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं, अपने बाबा मुख्यमंत्री को एक सुझाव देना चाहते हैं। हम परिवार के लोग जब ही घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई या सामान लेकर के जाते हैं। इसलिए बाबा मुख्यमंत्री को हमारी सलाह है कि जब वो गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अरे संत कबीर नगर के लोग जानते हैं गुल्लू कौन है? ये बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, याद है कि नहीं याद है? लेकिन आज मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जब वोट पड़ेगा तो बीजेपी की भाप निकल जाएगी। बताओ भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री इधर लैपटॉप बांट रहे थे। नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? ये लगता है जो हाथ में स्मार्टफोन लियो ये भी बाबा जी का दिया हुआ है। और सोच लीजिए कि बाबा मुख्यमंत्री जब चलाना नहीं जानते लैपटॉप तो आपको क्यों बांटेंगे? और इधर आपने एक उनकी तस्वीर देखी होगी, वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। अगर आज के समय में कोई टेक्नोलॉजी को नहीं जानेगा, कंप्यूटर को नहीं समझ पाएगा, तो बताओ नौजवानों आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जब से लॉकडाउन हुआ है आपने देखा होगा बहुत सारी जानकारी मोबाइल से मिल जाती है, बहुत सारे काम इससे हो जाते हैं, बहुत सारे कारोबार मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से चल रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी अपना व्यापार कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें नए कोर्स पढ़ा करके, चाहे हमें 22 लाख नौजवानों को रोजगार देना पड़े, तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उनके नेताओं के बारे में मैं क्या कहूं? पहले वो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? और हमने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और आजकल उन्होंने कहा है कि जो नौजवान इंटर पास कर लेंगे और इंटर करने के बाद जो 12वां करने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद 10वां में जो दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ उनकी ये बात सुनकर के लूटपुट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कैसी बीजेपी है? हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली। बताओ 3 साल से नौजवानों, बताओ अगर कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो।
आपकी उम्र की सीमा बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। अब कई हमारे नौजवान फौज की भर्ती नहीं देख सकते। इसलिए नौजवानों जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने का काम होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे, बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इधर ये नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक नहीं भरे गए सरकार के। ये हमारे बीएड टेट वाले जानते होंगे। बताओ 11 लाख पद खाली हैं कि नहीं है? और यहां में सभा में आए हुए लोग सब जानते होंगे कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई कि नहीं हो गई? कहीं पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई बर्बाद कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने। इसलिए आज मैंने जानकारी की है अभी कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली हैं। इसलिए बीएड टेट वालों को हमें समायोजित करना पड़ेगा, तो इन्हें समायोजित करने का काम होगा। वहीं हमारे शिक्षा मित्र, इन्हें भी सम्मान देने का काम हुआ था। सरकार बनेगी तो पहले जैसा सम्मान और आपको नौकरी देने का काम शिक्षा मित्रों को समाजवादी लोग करेंगे। हमारे 69,000 वाले भी घूम रहे होंगे कहीं। सबसे ज्यादा लाठी खाया 69,000 वालों ने। 69,000 वाले लाठी खाए, इनके नौकरी नहीं दिगी, आरक्षण में घोटाला हो गया। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनेगी तो उनके आरक्षण में जो भेदभाव हुआ है उसको खत्म करके उनको नौकरी देने का काम होगा। हम अपने 97,000 वाले नौजवान, ये जो शिक्षक भर्ती मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में खाली हैं। हमें शिक्षक भर्ती करके भी नौजवानों को नौकरी देनी पड़ी तो देने का काम करेंगे। इधर बीजेपी वाले सबको ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं बीजेपी वाले, इन्हें हम भी हिंदी सिखाना चाहते हैं। और हम इन्हें कहना चाहते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? ये काले कानून ऐसे लाए थे कि हमारे किसानों की जमीन छीन लेते, हमारे किसानों के परिवार के आने वाली पीढ़ी को जमीन नहीं मिलती और जमीनों को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रख देते। हमारा किसान ही अपने खेत में मजदूर बन जाता। अगर उस साजिश के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसान हो गए। 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। उन्होंने सरकार को पीछे हटाने का काम किया और काले कानून वापस हो गए। इधर आप देख रहे होंगे बीजेपी के लोग कैसे कैसे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों का वोट मांगने का तरीका देखा आपने? एक उनका प्रत्याशी जनता के सामने दंडवत होकर के वोट माफी मांग रहा है। आपने जानकारी हो गई कि नहीं हो गई आपको? और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। बताओ लगा रहा कि नहीं लगा रहा माफी मांगने के लिए? और अभी अभी हमने देखा कि एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे सर की चंपी कर लेना और 700 बार
कान पकड़ करके उठक बैठक कर लेना, तब भी ये किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे बीजेपी को? बताओ, साफ करोगे कि नहीं साफ कर दोगे? इसलिए साथियों, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। जहां ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि जिस तरीके से बिजली महंगी हो गई है, जब बिजली का बिल आता है तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने पर हमारे सभी लोगों का 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई के लिए एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई माफ होगी। वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जहां लाखों की संख्या में हमारा बुनकर रहता है, और बुनकर इधर सबसे ज्यादा परेशान हुआ। जिस समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद बीमारी आई, बीमारी के कारण सबसे ज्यादा हमारा बुनकर भाई बर्बाद हो गया। जहां बुनकर भाई के घर परिवार में परेशानी आई, वहीं आपने देखा होगा कि नेताजी के समय पर जो बुनकर भाइयों को बिजली की सुविधा दी थी, उस सुविधा और मदद को भी इस भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो जैसी पहले बिजली आपको मिलती थी फ्लैट रेट पर, हम अपने बुनकर भाइयों की बिजली फ्लैट रेट पर देने का काम करेंगे। और अगर उनके रॉ मटेरियल के लिए और सामान को खरीदने के लिए और मार्केटिंग के लिए बुनकर भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, तो बजट से पैसा दे करके हम अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आपसे सहयोग मांगने आया हूं। ये बीजेपी वाले गरीबों को राशन दे रहे थे, राशन, और पहले ये नवंबर तक दे रहे थे, अब इन्होंने मार्च तक राशन देने का फैसला लिया है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मार्च के बाद बताओ राशन कौन देगा? पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब मार्च तक दे रहे हैं। और पत्रकार साथियों, इनका बजट निकलवा के देख लेना। न दिल्ली वाली सरकार ने राशन के लिए बजट दिया है, न उत्तर प्रदेश वाली सरकार ने राशन के लिए पैसा दिया है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 5 साल आपको राशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन देंगे, राशन के साथ साथ ये सरसों का तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले कितने रुपए का था बताओ? बीजेपी वाले बड़े बेईमान हैं। ये सरसों का तेल भी गरीब को नहीं खाने दे रहे। बताओ, इससे भी ज्यादा बेईमान कोई हो सकता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर और 1 लीटर घी भी अपने गरीबों को फ्री देने का काम करेंगे। और इधर गरीबों का बहुत दिनों से मुंह मीठा नहीं हुआ है, इसलिए चीनी भी फ्री देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये हमारे बाबा जी गणित ही नहीं जानते।
ये हमारे बाबा जी गणित भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लगता धुएं के चक्कर में सब भूल जाते हैं। सुनने में आया है कि चिल्म से इल्म चली जाती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, तो समाजवादी सरकार ने बुंदेलखंड के गरीबों को हर महीने 1 किलो घी फ्री देने का काम किया था। और उस घी का परिणाम क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश की पराग है, जो सबसे पुरानी सोसाइटी पराग है, वो पहली बार समाजवादी सरकार में मुनाफे में आ गई। किसानों का दूध बिका, सरकार की पराग सोसाइटी समिति प्रॉफिट में आ गई और हमारे गरीबों को घी मिल गया। अगर कोई इस तरह का इंतजाम कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं। हमारी माताएं बहनें, इन्हें पहले फ्री सिलेंडर दिया गया। बताओ सिलेंडर कितने रुपए का था तब, और बताओ आज कितने रुपए का हो गया। हमारी माताएं बहनें भी गुस्से में हैं, उन्होंने भी सिलेंडर को बंद कर दिया, उसके ऊपर सामान रख लिया। बताओ सामान रख लिया कि नहीं रख लिया। समाजवादी सरकार बनेगी तो आप लोगों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे नौजवान साथियों, हमारे नौजवान साथियों, आपकी मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, 1 लीटर हर महीने पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। हमारे यहाँ गन्ना किसान हैं, मैं अपने गन्ना किसानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि अगर हमें खलीलाबाद की चीनी मिल चलानी पड़ गई तो नई सरकार से के चलाने का काम करेंगे। और वहीं सरकार के बजट से पैसा लगा करके, बजट से पैसा निकाल करके हमारे किसानों को कभी भी चीनी मिल से गन्ने के भुगतान के लिए धरना नहीं बैठना पड़ेगा। सरकार से उन्हें भुगतान कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं देखता हूं इधर सब हमारी कताई मिलें बंद हो गई हैं। कताई मिल में बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा था, और न केवल रोजगार मिल रहा था, कारोबार भी बड़े पैमाने पर हो रहा था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब से ये गुजरात में, महाराष्ट्र में मिलें बनी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की मिलें बर्बाद हो गई हैं। हमें चाहे अलग से पैसा दे करके मिलों को चलाना पड़े, तो समाजवादी सरकार में कताई मिलों को चलाने का काम सरकार करेगी। ये मुख्यलिस्टपुर रोड, रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाना का समाजवादी सरकार में कहेंगे। वहीं नया विकास खंड अगर बनाना पड़ेगा तो नया विकास खंड भी बना करके कांटे का हम विकास खंड बनाने का काम करेंगे। मुझे याद है कि कई हम लोगों ने ब्लॉक बनाए थे, लेकिन बाबा जी ने ब्लॉक खत्म कर दिए थे। ब्लॉकों का बजट भी खत्म कर दिया। सरकार बनेगी तो ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। वहीं बड़े पैमाने पे उद्योग कारखाने बंद हैं, बड़े कारखाने बंद हैं। उन कारखानों को चलाने के लिए अगर हमें कोई सुविधा और मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम करेंगे। खलीलाबाद डिपो को अगर बनाना पड़ेगा, स्थापना करानी पड़ेगी, तो खलीलाबाद में बस डिपो बना करके अपने गरीबों को सुविधा देने का काम करेंगे। हमारे मैदावल के प्रत्याशी, इन्होंने एक हमारा पोस्टर लगा दिया लखनऊ में, याद है कि नहीं याद है? कभी कभी
जुबान पे सच भी आता है। और जब से जयराम पांडे जी ने लखनऊ में एक होर्डिंग लगा दी कि अखिलेश आ रहे हैं, तब से बाबा जी घबरा गए। अगर सबसे पहले आने की खबर किसी ने दी तो इन्होंने दी। बताओ इन्हें विधानसभा में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? मदद करोगे? कोई गड़बड़ तो नहीं है? और जय चौबे जी के यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है? हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं कोई झाड़ू वाड़ू तो नहीं चल रही? झाड़ू के चक्कर में तो नहीं है कोई? अरे हम ही बच गए, हम ही बच गए उस चक्कर से। बताओ हम बच गए कि नहीं बच गए? तो बताओ हम लोगों को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? नौजवानों, भर्ती चाहते हो फौज में हो, पुलिस में कि नहीं चाहते हो? सरकार बनाएगी कि नहीं बनेगी सरकार? ये जो एम्बुलेंस चल रही थी गरीबों के लिए, बताओ बाबा जी ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? समाजवादी सरकार आएगी तो अपने गरीबों की मदद के लिए दुगनी एम्बुलेंस चलाएंगे। ये पुलिस का 100 नंबर, ये 100 नंबर दिया था कि नहीं दिया था? और 100 नंबर दे करके पुलिस के लिए जल्दी पहुंचने के लिए इंतजाम किया था कि अगर कहीं तकलीफ, परेशानी, झगड़ा हो जाए तो आप फोन मिलाते थे, पुलिस पहुंच जाती थी मदद करने के लिए। लेकिन जब से 112 हुई है, बताओ पुलिस का कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? हो गया कबाड़ा? आप चाहते हो सुधार के नहीं चाहते हो? बताओ। इसलिए हमारे संत कबीर नगर के जिले के सभी साथियों से हमारा निवेदन है और अपील है, क्योंकि कई बार जोड़ने में जब लोगों को जोड़ा जाता है तो कहीं न कहीं त्याग करना पड़ता है। बताओ हमने कई दलों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि केवल यादवों की पार्टी है। याद है कि नहीं याद है? बताओ हमने चौबे जी और पांडे लगा दिए, अब क्या यादवों की पार्टी है? बताओ बाबा जी से पूछोगे? और दिल्ली वाले आते हो उन्हें बताओगे कि नहीं बताओगे? और हमें लोगों को जोड़ने के लिए, आपकी पार्टी को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बताओ पार्टी को त्याग करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? और हमारे साइकिल वालों को छड़ी देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? और छड़ी ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में भी काम आती है। इसलिए इनकी छड़ी याद रखना। याद रखोगे छड़ी के नहीं? अलगू चौहान जी की, और ये दोनों साइकिल वाले हैं, इनकी याद रखोगे? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे कलाम साहब हैं, लाइए छड़ी, हमारे कलाम साहब हैं, और जो पार्टी के साथी रह गए जिनका हम सम्मान नहीं दे पाए हैं, हम सरकार बनाएंगे, अपने नेताओं का सम्मान करने का काम करेंगे। लेकिन हमारी मदद करो, हम उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं। आपके जीवन में बदलाव आए इसलिए हम काम करना चाहते हैं। अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए इसलिए काम करना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए महीना मिल जाए इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं। एम्बुलेंस से मदद हो जाए, इलाज में मदद हो और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, उसके लिए हम आपसे सरकार के लिए अपील करना चाहते हैं। इसलिए मदद करना, सहयोग करना, और जो कुछ भूल चूक हो गई हो उसको माफ करना। और अपने हम निषाद समाज को बता रहे हैं, बताओ निषाद समाज को हम लोगों ने जिताया कि नहीं जिताया? हमें धोखा दिया कि नहीं दिया? बताओ। बताओ लोग पैसे के लिए धोखा दे रहे हैं, दिया धोखा कि नहीं दिया?
हम अपने निषाद समाज को भरोसा दिला के जा रहे हैं, हम अपने पिछड़े समाज के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग कभी आपको आरक्षण और हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके हम आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि इन्हें जिता करके भेजोगे, जिताओगे। चलिए, धन्यवाद। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश।